कांग्रेस से भाई सुशील चौधरी जी भाषण में काटना नहीं, समझ गए ना। हमारे बीच माननीय कलाम अंसारी जी हैं और राजद के वरिष्ठ नेता भाई देवानंद राम जी भी हैं, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता भाई जेके सिंह जी हैं। पूरे इस कार्यक्रम में जो प्रतिमा बनी तन मन धन सभी रूप से मौजूद भाई दिलीप श्रीवास्तव जी जो जदयू के जिला अध्यक्ष रह चुके हैं इस बोकारो शहर के, बोकारो जिला के, ये सारे गणमान्य व्यक्ति मौजूद हैं और भी गणमान्य व्यक्ति यहाँ मौजूद हैं और आने वाले हैं। सभी तमाम बंधुओं का, सभी मान्यवर स्वागत है। धन्यवाद। मैं अपना परिचय दूं, मेरा नाम डॉक्टर सीके ठाकुर, मैं सोहनलाल आर्य महाविद्यालय का प्राचार्य हूं जो जयमान और कल्याणपुर टुपका में स्थित है कॉलेज, और भारतीय जनता पार्टी में एक सदस्य के रूप में कार्यरत हूं। जननायक कर्पूरी ठाकुर जी आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन आपने अमीबा का नाम सुना होगा। बायोलॉजी में टर्म है, जीव विज्ञान में अमीबा होता है। जब एक अमीबा को कुचला जाता है, एक अमीबा मरता है तो उससे करोड़ों अमीबा पैदा होता है। लेकिन जननायक कर्पूरी ठाकुर आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनके बीच उसके अनुयायी, उनके पुत्र इतने हैं कि आज भारत वर्ष मांग कर रहा है कि जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न की उपाधि मिलनी चाहिए। और आज जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के ख्याल से आज एकत्रित हुए हैं। यह जो प्रतिमा बनी है उस प्रतिमा का अनावरण माननीय पशुपतिनाथ सिंह जो धनबाद के लोकप्रिय सांसद मुख्य अतिथि के बाद विशिष्ट अतिथि के रूप में माननीय सुशील चौधरी जी, भाई देवानंद राम जी, राम कुमार वर्मा जी, सारे विशिष्ट लोग बैठे हुए हैं। अब हम इस कार्रवाई की शुरुआत करने जा रहे हैं। माननीय श्री अब्दुल राम जी जो इस संयुक्त बिहार के पूर्व मंत्री रहे हैं, मैं उनसे आग्रह करूंगा कि आप नेतृत्व करते हुए आगे बढ़ें और हम सब उनके पीछे जाकर जननायक कर्पूरी ठाकुर जी का प्रतिमा चरणों में भैया हाँ उतना ऊपर तो नहीं सीढ़ी है से, लेकिन अगर अभी होता तो हो गया। आइए हीरालाल जी, आइए आप, आइए दिलीप जी, दिलीप भैया, सुशील जी कहाँ गए? आइए 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 थोड़ा सा। हीरा भाई आइए, आप तो पुराना साथी है कर्पूरी ठाकुर का पुराना साथी। आइए आप भी आइए। वहाँ पर भी सर भाई तो हो गया। हाँ हो गया। हाँ भैया एकदम। कलाम भाई जो हमारा खींचू हो गया। अच्छा से अब कार्यक्रम की जिला मंत्री
सागर सिंह चौधरी जी भी आए हुए हैं हमारे बीच। हम उनका स्वागत करते हैं। सागर को भी मंच पर आकर पधारे। दिनेश बाबू, थोड़ी सी सीनियरिटी जूनियरिटी में तब्दीली होती है, लेकिन मैं चाहता हूं कि हमारे बीच इस पूरे प्रतिमा निर्माण में जो भूमिका है भाई दिलीप श्रीवास्तव जी को, मैं चाहता हूं कि कर्पूरी जी की पूरी भूमिका को यहां रख दें और सभी लोगों का स्वागत करते हुए कर्पूरी जी के शरीर कीर्तन को रखने का काम करें। श्री दिलीप श्रीवास्तव जी। कर्पूरी ठाकुर के प्रतिमा अनावरण समारोह के सम्मानित अध्यक्ष और भाजपा के नेता डॉक्टर सीके ठाकुर जी, बिहार के पूर्व मंत्री और तियारा के पूर्व चेयरमैन और बोकारो के सम्मानित नेता परम आदरणीय अशोक चौधरी जी, लोक जनशक्ति पार्टी के जिला अध्यक्ष भाई राम कुमार वर्मा जी, राष्ट्रीय जनता दल के नेता भाई कलाम साहब, जेके सिंह जी, सागर सिंह चौधरी, इन्होंने अपना पैसा लगाकर इस प्रतिमा को बनाने में, मित्रों, दोस्तों, साथियों, आप जानते हैं कि जब देश आजाद हुआ और आजादी के बाद जब भारत का संविधान बना, उस भारत के संविधान में जो अधिकार भारत के नागरिकों को मिला था, पिछड़ों के लिए बना था, दलितों के लिए बना था, आजादी के बाद नहीं मिला। देश आजाद हो गया, लोग अपने आप को समझने लगे कि हम अंग्रेज से छुटकारा पा लिए, हमारा देश हो गया, हमारा राज्य हो गया, हमारा शहर हो गया, हमारा जिला हो गया। लेकिन जो असमानता थी, जो सवर्णों, पिछड़ों और दलितों का जो एक बहुत बड़ा खाई था, उस खाई को भरने का काम जो संविधान में समता का अधिकार का जो प्रारूप तैयार हुआ, उस पर किसी मुख्यमंत्री ने काम नहीं किया। और मैं फख्र के साथ कह सकता हूं कि उस संविधान के तहत पिछड़ों को, दलितों को आरक्षण का देने का काम कर्पूरी ठाकुर ने किया था। कर्पूरी ठाकुर सही में गुदरी के लाल थे, गरीब परिवार से आते थे और आप तमाम लोग जानते हैं कि उनका आज भी पितौंधिया में झोपड़ी का मकान है और वो झोपड़ी के मकान से गरीब गुरुओं के बीच से निकल करके पूरे बिहार का नेतृत्व करने का काम किया और सभी जाति धर्म के लोगों को समान रास्ते पर चलने का अधिकार माननीय कर्पूरी जी के समय में हुआ था। मित्रों, कर्पूरी ठाकुर ऐसे ईमानदार लोग मिलते ही नहीं हैं। दूर दूर तक राजनीति में जो कोई विधायक हो गया, जो कोई मंत्री हो गया, उसकी चमक देख लीजिए, गाड़ी बदल जाती है, बड़े बड़े बिल्डिंग खड़े हो जाते हैं। आप देखिए झारखंड को, जब झारखंड बना था उस समय झारखंड की क्या परिस्थिति थी? झारखंड की परिस्थिति थी कि झारखंड में पूरे भारतवर्ष का 33% खनिज संपदा झारखंड में पाया जाता था और सबसे अमीर राज्य के रूप में झारखंड था। लेकिन झारखंड में जो भी सरकारें बनी, मैं उस बीच में नहीं रहना चाहता, लेकिन ये कहना चाहता हूं कि झारखंड में जो सरकारें बनी, उसने बाहरी भीतरी के नाम पर झारखंड को जलाने का काम किया और झारखंड को इस तरह से लूटा कि उसके उदाहरण है कि मधु कोड़ा ऐसा आदमी किस तरह से अमीर हो जा रहा है। इसलिए मित्रों,
कर्पूरी ठाकुर के आदर्श पर चलने वाले, कर्पूरी ठाकुर के रास्ते पर चलने वाले सारे लोग यहाँ जो बोकारो शहर में रहते हैं, जो बोकारो शहर में 40 और 50 साल से लेके 20-30 साल तक राजनीति में अपना समय दिए हैं, निश्चित तौर पर यहाँ पर मूर्ति का आज जो उद्घाटन हुआ वो गौरवान्वित महसूस करेंगे। हम कहना चाहते हैं बीएसएल प्रबंधन को कि यहाँ पर राजेंद्र प्रसाद जी की मूर्ति लग गई, यहाँ पर पंडित नेहरू की मूर्ति लग गई, यहाँ पर कुंवर सिंह की मूर्ति लग गई, यहाँ पर श्री कृष्ण सिंह की मूर्ति लग गई, लेकिन पिछड़े के जो जनक थे, पिछड़े के जो प्रणेता थे, उनकी मूर्ति जब लगाने की बात आई तो बीएसएल ने इसको आके तोड़ने का काम किया। जब हम लोग मूर्ति बना रहे थे, कई बार बीएसएल मैनेजमेंट को, एमडी को लिख के दिया गया कि कर्पूरी ठाकुर की मूर्ति लगाया जाए, इसके कान पर चू नहीं देगा। लेकिन जब कर्पूरी के मानने वाले लोग जो कर्पूरी ठाकुर में विश्वास करते हैं, सारे लोगों ने जब मिलजुल करके अपने पैसे से प्रतिमा लगाने का काम किया तो उसको आकर के यहाँ मैनेजमेंट के लोग और ये उदार पार्टी के लोग इस चबूतरा को ढाने का काम किए थे। मैं यहाँ खड़ा था, मैंने कहा कि आप अतिक्रमण की बात करते हो, कोई घर तो नहीं बन रहा। उस महानायक का, उस जननायक का जिसको पूरे भारतवर्ष के लोगों ने जननायक के नाम से उपाधि दिया, उसका प्रतिमा लग रहा है और आप लोग विरोध कर रहे हो। बोला कि आप परमिशन दीजिए, परमिशन लेके आइए, और परमिशन के लिए तो कई बार लिखते रह गए हम लोग, लेकिन नहीं मिला। तो इतने प्रतिमा जब लग सकते हैं तो कर्पूरी ठाकुर का प्रतिमा क्यों नहीं, लोहिया का प्रतिमा क्यों नहीं, सरदार वल्लभ भाई पटेल का प्रतिमा क्यों नहीं। इसलिए हम कहना चाहते हैं कि मैनेजमेंट होमगार्ड के जवान को लेकर शहर को अशांति के रास्ते पर चलने से मजबूर न करे। हम कहना चाहते हैं कि आप तमाम यहाँ के बोकारो के राजनीति के लोग हैं और आप सबकी जिम्मेवारी है कि कर्पूरी ठाकुर का, इसलिए जो साथी आए हम उनका स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। नमन करते हुए आज के इस कार्यक्रम के सम्मानित अध्यक्ष एवं भाजपा के वरिष्ठ नेता बड़े भाई सी.के. ठाकुर जी, मंच पर विराजमान अविभाजित बिहार के मंत्री हमारे गाजीवन श्री अतुल राम महतो जी, बीड़ा चेयरमैन के बीड़ा के पूर्व चेयरमैन बड़े भाई अशोक चौधरी जी, इस मंच पर विराजमान लोजपा के जिला अध्यक्ष भाई राम कुमार वर्मा जी, ठाकुर जी का आदम कम प्रतिमा का अनावरण कर रहे हैं। हम आज ऐसे महापुरुष का प्रतिमा का अनावरण कार्यक्रम में उपस्थित हुए हैं जो अविभाजित बिहार के चीफ मिनिस्टर के रूप में बहुत सारा संवैधानिक उन कार्यों का इम्प्लीमेंट उन्होंने किए हैं। आज कई वर्षों से ये प्रयासरत रहे हैं। मैं नलन जी को इस मंच के माध्यम से हार्दिक धन्यवाद देता हूं कि आज आपका वह संकल्प पूर्ण हुआ श्री सी.के. ठाकुर जी के माध्यम से, और आज हमारे जननायक कर्पूरी ठाकुर जी का प्रतिमा स्थापित हुआ। यह आपका संकल्प पूरा होने का आज शुभ अवसर है। मैं ललन जी को इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। ठाकुर जिंदाबाद। ठीक है। मैं अगला वक्ता के रूप में माननीय भाई जे.के. सिंह जी को आग्रह करता हूं कि आकर जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को शिक्षक कंपनी के माननीय डायरेक्टर महोदय आए हुए हैं, निदेशक महोदय श्री आर.एस. सिंह साहब आए हुए हैं। हम उनका स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। जननायक कर्पूरी ठाकुर ने उन्होंने जो अपना आस्था व्यक्त किया है, आपको बता दूं कि यहाँ जो बोकारो
से थोड़ी दूर पर हटके पलवरिया में जो इलेक्ट्रो स्टील बन रहा है वह सिर्फ एक कंपनी नहीं, जो उनके जो भावना है मैं वह कदर करता हूं और इसलिए उन्होंने आया उस प्रतिमा में मैं आग्रह करूंगा आरएस सिंह साहब से कि जननायक कर्पूर ठाकुर जी के करते हुए उनके चरणों में माला अर्पित करने का काम करेंगे। हम लोग कैप्टन संजीव प्रकाश सिंह साथ में रहेंगे और दादाजी साथ में रहेंगे। आप देख रहे हैं कि बोकारो इस्पात संयंत्र के सिक्योरिटी डिपार्टमेंट के भी जो है जो गाड़ियां जो है जो घूम रही है। बोकारो इस्पात संयंत्र एक तरफ सौंदर्यीकरण के नाम पर और निश्चित रूप से मुझे लगता है कि यह सेक्टर 12 तो खास कर करके प्रतिमा अनावरण करके निश्चित रूप से मैं जो स्वस्थ रहूंगा तो अन्य कार्यक्रमों के माध्यम से मैं उनसे आकर करके क्षमा मांगूंगा और इसी के साथ उन्होंने आपको शुभकामना भी जो है जो व्यक्त किया है। रह गई प्रतिमा के विषय में तो भाई ठाकुर जी ये आप स्वस्थ रहें कि बोकारो इस्पात संयंत्र इस तरह की अविवेक पूर्ण कार्य जो है जो करने के जो साहस नहीं करेगी। अगर यह करती है तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता और खास करके बोकारो के लोग और सेक्टर 12 के लोग निश्चित रूप से पहले जो है उसके बाद ही प्रतिमा स्थल तक के कोई भी जीसीबी जाएगा। यह हम लोग अपने पार्टी की तरफ से आप लोगों को आश्वासन देना चाहते हैं। डॉक्टर श्री ठाकुर जी, मैं आज इस सभा में आकर सर्वप्रथम स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर जी को नमन करता हूं और आशा करता हूं कि उनके आदर्शों के ऊपर चलते हुए आगे हम कुछ प्रगति करने की जिम्मेदारी अपने ऊपर लेंगे। आपने मुझे इस अवसर पर यहाँ आने का मौका दिया और गणमान्य जितने यहाँ अतिथि हैं संभ्रांत लोग हैं उनके बीच कुछ कहने का मौका भी दिया। इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। चूंकि आया हूँ हमेशा सुनते रहता हूँ, कभी कभी कहने का मौका मिलता है तो शायद मैं कुछ कह भी दूँ। सर्वप्रथम जब मैं पटना साइंस कॉलेज का विद्यार्थी था तो एक बार स्वर्गीय कर्पूरी जी की बातों को सुनने का मुझे भी अवसर मिला था। मैं आज समझता हूं कि आज के संदर्भ में यदि वे होते तो उनका क्या करने का अभिप्राय होता, वो क्या करते। और इस प्रश्न का उत्तर देते समय मुझे एक छोटी सी कहानी याद आती है। यूरोप की कहानी है। हम लोग के यहाँ भी दादी दादा अपने बच्चों को बहुत कहानियां सुनाया करते हैं और कहते हैं कि जब बच्चा उनके पास पहुंचता है तो दादी कहती हैं कि ऐसा तुम्हें कहानी सुनी है तो मैं तुम्हारे अंदर की कहानी सुनाती हूँ। और वो कहती हैं कि तुम्हारे अंदर दो दैत्य हैं। आज एक दैत्य ऐसा है जो बहुत गुणवान है, धार्मिक है, वह दयावान है, शांति प्रिय है, समाज कल्याण के लिए काम करता है, उसके सारे अच्छे गुण हैं। दूसरा दैत्य है जिसमें सारे असली गुण हैं, अधर्मी है, बोलते हैं कि ईर्ष्यालु भी है, अहंकारी भी है, झगड़ा भी करता है, लड़ाई करता है, समाज अहित में काम करता है और दोनों के बीच लड़ाई चलती रहती है बहुत तेजी से। और कभी एक कमजोर पड़ता है तो कभी दूसरा कमजोर पड़ता है। जो दोनों कहते हैं तो जीतेगा कौन? तो कहती है काम करने की प्रवृत्ति हम लोगों के बीच नहीं है, ऐसी बात नहीं है। कहा जाता है यहाँ पर 5 से 10% लोग ही ऐसे हैं जिनकी प्रवृत्ति अच्छे कामों में नहीं है। शेष 90 से 95% लोग ऐसे हैं जो अच्छे काम करने की प्रवृत्ति उनमें है, वे काम करना चाहते हैं। और देखिए इतिहास बताता है कि कभी भी किसी समाज
का दुर्भाग्य और उसका पतन बुरे लोगों की सक्रियता से कभी नहीं होता है। लेकिन यदि किसी समाज का पतन कभी होता है तो अच्छे लोगों की निष्क्रियता से होता है। अच्छे लोग हैं लेकिन निष्क्रिय नहीं हो पाते, सक्रिय नहीं हो पाते। इसका एक कारण भी है। आप देखते हैं कभी छोटा सा हम लोग यदि बागवानी करते हैं अपने घर में तो देखते हैं कि पौधा फूल का लगाते हैं जब तो उसके लगाने के लिए बहुत कष्ट होता है। मैं अपने श्रद्धा के सुमन अर्पित करते हुए आशा करता हूं और विश्वास भी है कि अभी भी लोग सामने आएंगे जो कष्ट को झेलेंगे, तकलीफ भी होनी होगी, लेकिन उस तकलीफ कष्ट को सहते हुए भी अपने गंतव्य मार्ग की तरफ निष्ठा के साथ और मैं कहूंगा कि अपनी संपूर्ण निष्ठा के साथ आगे बढ़ेंगे और इस देश को, इस समाज को वहां तक ले जाएंगे जहां तक ले जाने की आज बात हम सोचते हैं। हमें संभावनाएं नजर आती हैं लेकिन उन संभावनाओं को संभव बनाने की क्षमता भी हमें है और उसका आज सम्मान करते हुए हम इसको जरूर प्राप्त करेंगे, जल्दी प्राप्त करेंगे। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय निदेशक महोदय, आपने अपनी बात से इस समाज को आपने एक दिशा दिया है और हम निश्चित रूप अनावरण समारोह में जो अधिकार मिला है ये कर्पूरी ठाकुर जी का देन है जो आज हम सब एक साथ एक जगह पर एक अधिकार के साथ जीने मरने का अपना सोचते हैं और रहते हैं और एकीकृत हम लोग जगह हैं और इसको उजाड़ने के प्रयास करने वाले दुर्योधन भी उपस्थित हैं कि कैसे लोग को आपसे तोड़ा जाए और निश्चित तौर से इनके कहीं न कहीं परिवार कर्पूरी ठाकुर के विचारों से उनके सरकारी कार्यकाल में उनके परिवार के लोग लाभान्वित हुए हैं और आज जो इनकी जगह मिली हुई है, आज जिस जगह पर आज हैं वो भी कर्पूरी ठाकुर के दिया हुआ, बताया हुआ, संविधान में दिया हुआ अधिकार के तहत ही उनको यह अधिकार मिला है और आज लाठी डंडा लेके उन्हीं को मूर्ति हटाने पर लगे हैं। आप खूब गंभीरता से सोचो, आप भी उसी परिवार के हो जिस परिवार के कर्पूरी ठाकुर थे। कर्पूरी ठाकुर आप और हमारे जैसे परिवार के लिए लड़े और उन्होंने हर जगह संघर्ष किया और सादगी जिंदगी अपना बिताए। उन्होंने गया तो अपने हाथ में कुछ लेकर नहीं गया, घर में कुछ छोड़ के नहीं गया, तो आप मूर्ति तोड़ के कुछ लेकर नहीं जाओगे। इसलिए सावधान रहिए और ये बोकारो के प्रशासन के बात में मत चलिए, आप भी उस महत्वपूर्ण योगदान रहा है। मैं यही बात कहकर अपनी बात को समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय कर्पूरी ठाकुर। श्री अशोक चौधरी जी, भारतीय जनता पार्टी की जेके सिंह जी, सागर सिंह चौधरी जी, डॉक्टर अशोक जी, समाज सेवी देवानंद राम जी, मंच पर आसीन मूर्धन्य नेतागण और कर्पूरी ठाकुर जी को चाहने वाले, उनके आदर्शों पर विश्वास रखने वाले बोकारो की जनता, जीवन के महत्वपूर्ण विषयों पर लोगों ने प्रकाश डाला होगा कि जिनके कृत्यों में, जिनके कामों में कर्पूरी ठाकुर जी को नेता से जननायक बना दिया, जनता के हृदय का मैंने रखा है, जिनके प्रयास से हुआ है। मैं समझता हूं कि साधुवाद के पात्र है। ये बड़ा आश्चर्य होता है कि जिस काम को बोकारो इस्पात प्रबंधन को करना चाहिए, बोकारो इस्पात प्रबंधन को बहुत पहले ही जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के प्रतिमा को लगाना चाहिए। आज ये प्रबंधन ने नहीं किया, जनता के सहयोग से जननायक की मूर्ति स्थापित हुई है।
इसको हटाने का दुस्साहस कुछ कर नहीं सकता है। अगर कोई दुस्साहस करने का प्रयास करेगा तो जहां तक मेरी पार्टी की बात है, भारतीय जनता पार्टी की बात है, नेता से लेकर कार्यकर्ता तक एक होकर सड़क पर आपके साथ कंधा से कंधा मिला है। हमारे महिला से लोक जनशक्ति पार्टी के बोकारो जिला अध्यक्ष श्रीमती विद्या सिंह जी, हमारे जिला के महासचिव भाई उदय यादव जी, कलाम साहब, हमारे आरजेडी के वरीय नेता, हम लोग के हमारे गार्जियन भाई एसएन सिंह जी, सभी तमाम इस सभी मंच पर बैठे सम्मानित नेतागण, इस समारोह में आए हुए सभी भाई और बहन, हम लोग आज बोकारो नगरी में, मैं तो समझता हूं या कहता था भी, यह नगरी कर्पूरी नगरी है। यहाँ कर्पूरी जी के मानने वाले लोग आज भी न्याय होता था, उसके दरवाजे पर कर्पूरी जी पहले दस्तक देते थे और जाने का काम करते थे। हम लोगों ने अपनी आंखों से देखा, हम लोग को बहुत करीब से काम करने का मौका नहीं मिला, लेकिन हम लोगों को मौका मिला है कुछ देखने का। हमने देखा था कि जब अरवल में चलाई थी, सभी जगह जाकर लोग पूछने का काम किया और उसकी लड़ाई कर्पूरी ठाकुर ने किया, लड़ने का काम किया था। जब पटना से दूसरे बार में जब पटना से अरवल से जब पदयात्रा हुआ था, उस पदयात्रा में मैं था, इस्तेफाक में वहां था गांव पर, और मेरे ही यहाँ खिचड़ी बना था करीब 500-700 आदमी का। उन्होंने कहा कि पोंगल की व्यवस्था कीजिए, हमारे गांव के लोग सभी लोग मिलजुल कर और पोंगल का व्यवस्था किया, उन्होंने भोजन किया। मित्रों, मैं कहना चाहता हूं, कर्पूरी ठाकुर 1967-68 में जब यहाँ नन कांग्रेस की सरकार बनी थी, उसके रचयिता थे। उन्होंने कहा था कि वोट हमारा, राज तुम्हारा नहीं चलेगा। अगर हमारे पास इस लोकतंत्र में वोट है तो राज तुम नहीं कर सकते हो। और कोई गरीब का लड़का, कोई गरीब का आदमी इस स्टेट को, इस जिला, इस प्रदेश को चलाने के काम करेगा। उनकी बातें को मैं क्या कहूँ, कम कहना बहुत है। मैं एक बात आप लोगों को कहना चाहता हूँ, जब कर्पूरी जी चुनाव के दरमियान में उनके जो बड़े लड़का थे रामनाथ ठाकुर जी को टिकट दिया गया था संसदीय वोट, हमारे बड़े भाई और पूर्व मंत्री अब्दुल राम महतो जी स्टेज पर बैठे हैं, ये बहुत अच्छे ढंग से जानते हैं। इन्होंने उनके साथ रहने का काम किया है, उनके साथ रहा है, उनके साथ काम किया है, ये जानते हैं। हम लोगों ने सुना था कि उन्होंने कहा कि मैं बेटे का नाम तो काट नहीं सकता, कोई भी बाप अपने बच्चों को ऊंचाई पर जाने के लिए हर बार चाहता है। मैं नहीं चाहूंगा कि हम अपने लड़के का नाम काट दूं, लेकिन मैं अपना नाम तो काट सकता हूं। और उन्होंने अपना नाम और उस लिस्ट से हटा दिया और बोला कि रामनाथ ठाकुर से चुनाव लड़ेगा, कर्पूरी ठाकुर चुनाव नहीं लड़ेगा। सारे नेता लोगों में हड़कंप मच गई, सभी नेता भाग कर आए उनके पास और उनसे प्रार्थना किया कि हम लोग से गलती हो गई। बोला कि गलती तो नहीं, मैं मानता हूं, आप लोगों ने रामनाथ को चाहा है तो आप उनको लड़ाइए, मैं नहीं लड़ूंगा। तो यह बातें इस तरह का उनका सोच था। लेकिन आज की जो परिस्थिति है राजनीति का, भाई भतीजावाद खुलकर जमकर होता है, परिवार के लोग ये सारे काम करते हैं, तो सोच कर पूरी जी का ऐसे लोग गुजरी के लाल के मैं विशेष कहना बहुत ये होगा। हम लोग यहाँ कर्पूरी जी के स्टैचू के लिए, हम भी यहाँ बोकारो में जननायक कर्पूरी ठाकुर विचार केंद्र के अध्यक्ष हुआ करते थे और हमने संचिका, हमारा फाइल आज भी पड़ा हुआ है बीएसएल के कार्यालय में। हमने स्टैचू के लिए, हमने यहाँ स्कूल के लिए हमने मांग किया था, जिसको उस समय हमारे प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे नवल किशोर राय जी सांसद थे, उन्होंने लिख कर दिया था, नागमणि जी ने लिख कर दिया था, हमारे अब्दुल राम महतो जी भी उसमें इन्होंने भी पैरवी करने का काम किया था कि उनका स्टैचू लगे और उनके नाम पर एक स्कूल बने,
उनके चाहने वाले लोग, उनके समझने वाले लोग, उनके परिवार के लोग, जो जननायक कर्पूरी ठाकुर के जो परिवार है, अधारे हैं, जो रोड और काम करते हैं, रिक्शा ठेला चलाने के काम करते हैं, खेत में मजदूरी करते हैं, खेत खलिहान में काम करते हैं, वैसे लोगों की इस बोकारो नगरी में तादाद है। उनके याद में एक हाई स्कूल का स्थापना हो और उनके किसी अच्छे चौराहे पर, जैसे राजेंद्र बाबू का हो, चाहे पटेल साहब का हो, चाहे महात्मा गांधी का हो, अम्बेडकर साहब का हो, उसके आज जो बिहार में, चाहे उत्तर प्रदेश में, चाहे बहुत से राज्यों में जो सरकार चल रही है, कहने के कर्पूरी की आवाज है, वो कर्पूरी का दर है। आज लालू जी हैं, चाहे नीतीश कुमार है, चाहे राम शासक बने हुए, इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय कर्पूरी। मंच पर सभी दल के नेता विराजमान हैं। हमारे पूर्व मंत्री, बड़े भाई, गार्जियन समान अतुलराम महतो जी, अगर छुआ छाप का बात अगर करने के काम किया है, अगर यहाँ का मैनेजमेंट का अगर मनसा अगर साफ नहीं है, तो जहां कर्पूरी ठाकुर में छूने का काम किया है, तो यहाँ अफसर का गोधन कुटाएगा। और इसलिए ज्यादा लेमू गारने से तीत होता है। हमारे माननीय अतुलराम महतो हॉस्पिटल मोड़ पर कर्पूरी ठाकुर का प्रतिमा का उद्घाटन किया था, उसको नहीं, छोटा अफसर लोग चुरा करके ले जाकर के भागने का काम किया था। अगर ऐसे किया है, कर्पूरी ठाकुर कोनो नेता नहीं, जन जन के नायक हैं। इनका पीछे की प्रतिमा के एक सीके ठाकुर नहीं, एक अतुलराम महतो नहीं, कड़े और जनता यहाँ साथ रहेगा साथियों। और अगर देखते हैं कौन माइकेलर कर्पूरी ठाकुर को ढाने के काम करता है, अगर उसको यहां से ढा करके नगर भगा दिया जाए, खास करके राष्ट्रीय जनता दल की लोग, राष्ट्रीय जनता दल की केडर, राष्ट्रीय जनता दल की नेता कर्पूरी ठाकुर का विचारधारा पर विश्वास करता है और कर्पूरी ठाकुर ने लड़ने के काम किया है गरीब गुरबा का। इसलिए साथियों, ऐसा प्रशासन हरकत मत करे। अगर कर्पूरी ठाकुर का मूर्ति से अगर इन लोग का नुकसान है, तो इस धरती पर एक मूर्ति नहीं रहेगा। हम करके अब गरीब गुरबा का मूर्ति हटाने के काम करेगा। एगो देश का नेता, नाई का बेटा ने महान बना, जय नायक बना, उसको नीचे अंगुली दिखाने के काम करेगा, तो राष्ट्रीय जनता दल पीछे नहीं, आगे रहेगा, आपका साथ रहेगा। जब खोजिएगा 12 बजे रात में खोजिएगा, आपके साथ गोरखा तो नहीं है, लेकिन गोरखिया जरूर आपका साथ रहेगा। जय हिंद, जय भारत, जय कर्पूरी, जय लाल। धन्यवाद भाई वीर नारायण यादव जी। अभी हमारे देश झारखंड विकास मोर्चा के ऊपर मिसा लगी थी और मैं माननीय श्री कर्पूरी जी के साथ नेपाल पकड़ लिया था और उसी के बाद मुझे भागकर बोकारो आना पड़ा और आप सबों के मध्य इस 40 वर्ष का जीवन में बिताया। मैं ये बताना चाहता हूं कि आज पार्टी लेवल की बात को छोड़ दें, बोकारो प्रबंधन जिस प्रकार की नीतियां अपना रही है, जिस तरह से झारखंड के राजनीतिक लोग पूरे झारखंड को लूटने का काम कर रहा है, आदर्श है उसके बीच जो कर्पूरी ठाकुर जिस प्रकार से सादा जीवन व्यतीत करते हुए बिहार को चमकाया था, आज भी यहाँ के मैनेजमेंट को बस चले तो रोड पर पैसा लेना शुरू कर दिया है और कर्पूरी ठाकुर के स्थान पर उसी नाम का कोड़ा का मूर्ति लगाने की कोशिश करेगा।
आप सोच ले, कहां से हमारे कर्पूरी जी आते हैं और कहां से कोड़ा भी आते हैं। मधु कोड़ा मां पहले लगा दिया गया है, लेकिन आप सोच ले कितना फर्क है हमारे कर्पूरी जी में और कितना फर्क है इस वर्तमान माहौल में जो आप सबों के मध्य लूट का प्राय बाकी शब्द बन चुका है। और वही हमारा सच्चा श्रद्धांजलि होगा। और इसी को कहते हुए मैं अपना वक्तव्य समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत। करण सिंह जी, अभी आग्रह करूंगा डॉक्टर अनिल कुमार सिंह जी से। डॉक्टर साहब बहुत ही समाज सेवी हैं, मैं चाहूंगा कि वो आकर जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के बारे में 2 शब्द रखें। श्री जो भी हमारे वक्ता, जो भी हमारे लोग, जो भी हमारे माननीय नेतागण जी लोग कहें, हम जो भी कहें शायद स्वर्गीय कर्पूरी जी के लिए ये कम होगा। अगर भारत में महापुरुषों का नाम हम लेते हैं, बिहार में अगर किसी महापुरुषों का नाम लेते हैं, झारखंड में माननीय स्वर्गीय बिरसा मुंडा जी का नाम हम लेते हैं, तो मेरे दोस्तों मुझे कहने में जरा भी हिचक नहीं है कि देश में अगर देशभक्तों की गिनती होती है तो उसमें एक नाम और जुड़ जाना चाहिए। जननायक कर्पूरी जी के नाम के आगे देश रत्न जननायक कर्पूरी जी होना चाहिए। के पदाधिकारियों को कम सोचना चाहिए कि मेरा भी जन्म उसी दिन हुआ जिस दिन कर्पूरी ठाकुर जी का जन्म हुआ है। इसलिए कर्पूरी ठाकुर जी को उन्हें सम्मान के साथ उन्हें प्रतिमा को रहने देना चाहिए। यदि उन्होंने दुस्साहस किया बंधुओं, तो मैं बात आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि इस प्रबंधन के ईंट से ईंट बजा दूंगा। बंधुओं, मैं इसी क्रम में आऊं आगे वक्ता के रूप में भाई दिनेश ठाकुर जी हैं, उनसे आग्रह करूंगा कि दिनेश बाबू संक्षिप्त रूप में अपनी बातों को रखें। श्री दिनेश ठाकुर जी। स्वयं आ रहे हैं आज की अध्यक्षता कर रहे श्री ठाकुर जी, हमारे बड़े भाई अबू राम महतो जी, हमारे मित्र अशोक चौधरी जी, साथ में उपस्थित यहाँ पर मंच पर आए हुए सभी सर्वदलीय नेतागण, एकमात्र उपस्थित हमारी महिला बहन जी, हम सब आप सबों का हार्दिक अभिवादन करते हैं। साथ ही ये इस मोड़ का नामकरण आज से करीब 15 वर्ष पूर्व हुआ था और यहाँ के झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले बंधुओं ने बड़े आदर के साथ, बड़े प्यार के साथ उन लोगों का एक बहुत बड़ा सपना था कि जो गुदड़ी के लाल कहते हैं, जननायक कहते हैं, उनकी एक आदमकद प्रतिमा यहाँ पर लगे। आज उन लोगों का सपना जिनके सहयोग से हुआ है, उन्हें मैं यहाँ के नामकरण करने वाले समिति की ओर से हम आपका बहुत बहुत हार्दिक अभिवादन करते हैं, धन्यवाद देते हैं। साथ ही मैं आप सबों के बीच कह दिए हैं कि थोड़ा संक्षिप्त में ही आप अपनी बातों को रखेंगे। तो एक प्रस्ताव हमारे पास आया था आज से करीब 25 साल पहले। हमारे यहाँ आज उपस्थित हैं हमारे अब्दुल राम महतो जी, इनका भी एक सपना था कि कर्पूरी महाविद्यालय बने। इन्होंने भी काफी संघर्ष किए थे विकारों के प्रबंधन से, शायद इन्होंने कुछ वार्ता भी की थी, लेकिन प्रबंधन को कुछ ध्यान नहीं हुआ था और न जमीन दी गई, न महाविद्यालय बना। बेचारे हमारे अब्दुल राम महतो जी के साथ जो बैठकें होती थे वह यो ही धराशायी रह गया। आज सर्वदलीय यहाँ पर उपस्थित हैं। मैं आप लोगों से नम्र निवेदन करना चाहता हूँ कि जो उनका संदेश था, आज उनका क्या संदेश था, भारतवर्ष के सारे नेता, सारे जननायक कर्पूरी जी को आप जानते हैं उनका क्या था।
उनका था कि सबों को समान शिक्षा मिले, सभी बच्चे स्कूल में जाएं। इसीलिए उन्होंने कहा था कि स्कूल में कि अंग्रेजी हटाओ। अंग्रेजी इसीलिए हटे थे कि भारत का एक संविधान होगा, भारत के नागरिक होंगे। उनका जो अंग्रेजी हटाया, आज हम देखते हैं कि आज IAS अफसर पहले बिहार और झारखंड के नहीं होते थे। बैठ कर उन्होंने अंग्रेजी की सारी पुस्तकों को हिंदी में कराया। यदि हिंदुस्तान की जनता हिंदुस्तान कहना चाहते हैं तो कर्पूरी जी के जो आदर्श थे, उनका जो सपना था, उनका जो आदर्श था, वो अपने में लड़ा होगा। जब तक हम उनके आदर्श को अपने जीवन में धारण नहीं करेंगे, तब तक शायद हमारा विकास यूं ही होता रहेगा। यदि आप सचमुच में उनके आदर्श को मानना चाहते हैं, उनके कार्यों को देखना चाहते हैं, तो समय समय पर उनके आदर्शों पर गोष्ठी करनी चाहिए, उनके आदर्शों पर हमें सम्मेलन करना चाहिए, उनके आदर्शों पर एक एक पंक्तियों पर हमें उन पर विचारधारा पर बहस करनी चाहिए कि उनका क्या विचार था। वैसे विचार को हम कैसे कार्यान्वित करेंगे, उनका सपना था। यदि उनकी सपना साकार करना चाहते हैं सचमुच में, जो अभी हमारे सीके ठाकुर जी ने कहे हैं कि इस वोर का शेर का और उनका जन्मदिन का कुछ न कुछ संबंध रहा है। यदि संबंध रहा है तो वह दिन शेर के अंतर्गत सारे अवकाश का दिन घोषित होता है, अवकाश है। वैसे वैसे दिनों में कुछ गोष्ठियां हो, उनके नाम पर, उनके कार्यों पर सम्मेलन हो, और साथ ही उनके जो प्रेरणादायक शब्द हैं उनको अपने में धारण कैसे करें, इस पर विचार करना चाहिए। मैं पुनः बंधुओं, जननायक कर्पूरी ठाकुर जी का सपना था, उनसे जब वो मुख्यमंत्री थे तो उस काल में पत्रकारों ने उनसे पूछा था कि कर्पूरी जी, आपका जो झोपड़ी है वो महल में कब परिणत होगा। तो जननायक ने कहा था कि जब तक पूरे हिंदुस्तान का झोपड़ी महल में तब्दील नहीं होता, तब तक कर्पूरी ठाकुर का महल नहीं बन सकता। तो मैं तमाम झोपड़ी वासियों को आज आश्वासन देना चाहता हूं कि जब तक ये दुनिया हो चाहे जो भी है, इन सबों को अपना अधिकार नहीं मिलता, तब तक कोई माई का लाल इस झोपड़ी को हटा नहीं सकता है। इसी क्रम में मैं अगले वक्ता के रूप में जो विजय यादव जी हैं, धनबाद से चले आए, उन्होंने कहा कि भैया जब कर्पूरी ठाकुर जी का प्रतिमा का अनावरण हो रहा है तो मैं उससे अछूता कैसे रहूंगा। वो धनबाद से चले आए हैं। भाई विजय यादव जी को उनसे आग्रह है कि वो आकर जननायक कर्पूरी ठाकुर को सुमन समर्पित करें। माननीय श्री जननायक कर्पूरी ठाकुर के मूर्ति अनावरण के अध्यक्षकर्ता महोदय बड़े भाई डॉक्टर सीके ठाकुर जी, अन्य सम्मानित मंचासीन अतिथिगण, नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। हम ऐसे दीदावर जननायक कर्पूरी ठाकुर को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। हमारे अभी बहुत सारे वक्ता बड़े भाई लोगों ने कहा, अगर इस मूर्ति के तोड़ने का अगर कुछ साहस बीएसएल करता है तो गोरखा नहीं, गोरखिया तो रहेगा ही। मैं आश्वासन देना चाहता हूँ, गोई मने गाय और रखा मने गाय रखने वाला, हम लोग उसी पंचस जाते हैं, गाय रखने वाला, और गोरखिया ही नहीं। अगर इस मूर्ति को तोड़ने का कुछ प्रयास बीएसएल करेगा तो हम वादा करते हैं कि गोरखा भी रहेगा, गोरखिया भी रहेगा। और जिस तरह से अगर इस मूर्ति को हटाया गया, बीएसएल बोकारो के मानचित्र से अगर बीएसएल को नहीं हटा दिया जाएगा, इसके लिए अगर किसी के पसीना पर खून भी बहाना पड़ेगा तो विजय यादव हमेशा तैयार है। देश के प्रगति के पथ में हम लोग बाधक नहीं बनना चाहते हैं, नहीं चाहते हैं किसी तरह की अशांति फैलाना। हम लोग गांधीवादी विचारधारा के लोग हैं। इसका मतलब ये नहीं कि शहीद आजम भगत सिंह को नहीं जानते, इसका मतलब ये नहीं कि सुखदेव के राह पर नहीं चल सकते, इसका मतलब ये नहीं कि अशफाकुल्लाह खान के आदर्श को नहीं जानते हैं। अगर दमन पूर्वक कार्रवाई की गई तो दमन को अमन से नहीं, दमनात्मक पूर्वक कार्रवाई से जीता जा सकता है, और ऐसा हम लोग कर सकते हैं।
यहाँ के तमाम युवा साथी से आग्रह करते हैं कि ऐसे कुछ प्रयासों का, ऐसे दमन पूर्वक कार्रवाइयों का दमनात्मक पूर्वक से विरोध कीजिए और बहुत सारे वक्ता हैं, हम उचित बोल के अपना वाणी को विराम देते हैं। धन्यवाद। आगे क्रम में मैं श्री अशोक ठाकुर जी को बुलाना चाहूंगा। अशोक जी ने पूरे दिन रात का मेहनत करके इस प्रतिमा को अपने हाथों से इन्होंने जो काम किया, ईटा हटाना, मिट्टी डालना, ये सब सारे काम किया अशोक जी। मैं उनसे आग्रह करूंगा कि वो भी संक्षिप्त में 2 शब्द कहें। भाई अशोक ठाकुर जी। जन नायक, सबके लायक, जन नायक, गरीबों के मसीहा, गुजरी के लाल, स्वतंत्रता सेनानी जन नायक कर्पूरी जी के चरणों में शीश अर्पित करता हूँ। मित्रों, हमने प्रयासरत में रहा। 2000 में हमने वैशाली मोड़ के मैदान में ये संकल्प लिया जिसमें माननीय फकीर कहते हैं, कर दिए का अपने कर कमले मेरा मोल, माननीय सुशील चौधरी जिसे दया के भीख नहीं नसीब कहते हैं, नसीब कहते हैं। धन्यवाद। अशोक ठाकुर जी, अब कार्यक्रम अपनी समाप्ति की ओर है। अब हमारे बीच श्री सुशील कुमार चौधरी जी हैं, जिन्होंने इस प्रतिमा में लगभग अधिकांश पैसा देने का काम किया। भाई सुशील कुमार चौधरी हैं, उनका हार्दिक अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। हम चाहते हैं बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री श्री अतुल राम महतो जी, हमारे बड़े भाई अशोक चौधरी जी, कलाम भाई जी, राम कुमार वर्मा जी, आप लोग बोकारो के धरती पर हमारे गार्जियन शरीफ हैं। मैं आप लोग से परामर्श लेता हूँ। हमारा दिलीप भैया है, सारे लोग की सहयोग से आज मैं इस बीच मंच पर खड़ा हूँ। बोकारो की धरती पर कर्पूरी जी की प्रतिमा लगाने का सपना वर्षों से आ रहा था। हम लोग सुनते थे। हमारे मंत्री जी आपके बीच उपस्थित भी हैं, पूर्व मंत्री जी, इन्होंने भी बहुत प्रयास किया। ये मंत्री थे, उस समय भी चाहते तो प्रबंधन जो है नहीं ध्यान दिया, और ये कर्पूरी जी के साथ रह भी चुके हैं। फिर भी दुर्भाग्य कहिए कि बोकारो की धरती पर कर्पूरी जी की प्रतिमा नहीं लगी, ये बहुत दुर्भाग्य है। हमारे साथी मंटू ठाकुर, अशोक ठाकुर हमेशा इसको चर्चा करते रहते थे। मेरे पास तो वक्त की कमी थी, हम इन लोगों के बीच में नहीं आ पाते थे, लेकिन इन लोगों ने मुझे बार बार कहा। हम बोले कि जाओ बोकारो में पैसे वाले, हम लोग तो मजदूर को देता है, हम लोग तो पिताजी बीएसएल में साधारण कर्मचारी थे और हम लोग उनके पुत्र हैं, हम लोग के पास पैसा कहाँ से था। लेकिन कर्पूरी जी का और इन लोगों के प्रयास से हमसे जो सहयोग बना कि जब सारा लोग बोकारो का, इन लोगों को मैंने बोला कि जाओ बोकारो के सब दरवाजा खटखटा लो, अगर बोकारो की धरती पर कोई वीर पैदा नहीं होगा तो सुशील कुमार चौधरी के पास आना और मैं कर्पूरी जी का मैंने बना के दिखा दिया प्रतिमा को। और इसमें हमारे साथी, हमारा गार्जियन, सबका मेरे साथ सहयोग है। भाई सीके ठाकुर जी का भी सहयोग है, जिन्होंने रात रात में खड़ा होकर इस प्रतिमा को बनाने का काम किया और गाइडलाइन किए। हम तो सिर्फ पैसा देने का काम किया, बाकी सारे लोग हमसे सारे लोग बोलते हैं कि हम कर्पूरी जी के अनुयायी है, कर्पूरी जी का परिवार है, कर्पूरी जी का समाज है, लेकिन आज उनका अनावरण होने वाला है और प्रबंधन इसका फायदा उठाएगा।
प्रबंधन चाहता है कि आप कमजोर हो और हम उसका फायदा उठाएं। यहाँ डीसी महोदय है, उसे कोई चीज छुपा हो रहे हैं। दिल्ली अखबार में जा रही है, दिल्ली अखबार में निकल रहा है कि कर्पूरी जी का प्रतिमा लग रहा है। डीसी महोदय प्रबंधन का मिली भगत से उनका भी कोई निर्देश नहीं चल रहा है। एक बार मूर्ति को तोड़ दिया गया, एक बार चबूतरा को तोड़ दिया गया और बोकारो की धरती पर ऐसा कोई आदमी नहीं है जो इसके लिए लाठी डंडा लेकर के लड़ने के लिए चले। क्योंकि चल हम लोग यहाँ पर उसका इंतजार कर रहे हैं। हम लोग को तो प्रबंधन को घेर लेना चाहिए था, लेकिन हम लोग का समय नहीं दिया। प्रबंधन यहाँ नोटिस हट के गया, प्रबंधन यहाँ नोटिस हट के गया कि मूर्ति को हम तोड़ेंगे। यहाँ आप लोग के सामने जेसीबी लेके आया हुआ था प्रबंधन और उसके लोग थे जो जेसीबी लेकर के खड़े थे और इंतजार कर रहे हैं कि कब हम लोग जाएंगे और प्रतिमा को तोड़ने का अपना साजिश करेंगे। तो मैं आज डीसी साहब को भी इस मंच से ऐलान करता हूँ और प्रबंधन को भी कि अगर ऐसा कहीं वो घटिया हरकत करने का कोशिश किया तो जिस दिन प्रतिमा टूटेगी, अगर प्रतिमा में हाथ मिला जाएगा तो दिन डीसी को भी जीना मुश्किल हो जाएगा और बोकारो के प्रबंधन को भी जीना मुश्किल कर देंगे। ये मेरा वादा है। पुलिस शब्दों के साथ मैं कर्पूरी जी को एक बार नम्र करता हूँ। आप सभी साथियों को, बोकारो वासियों को मेरा निवेदन है, आप लोग आगे आइए, समाज का काम कीजिए। इसी में समाज का उत्थान है। अगर मुचोर बनकर रहिएगा तो सरकार आपको कभी भी दबाएगा नहीं। आवाज देने का नतीजा था कि देश गुलाम था। जब इन लोगों ने महापुरुषों ने आवाज उठाना शुरू किया तो देश का बड़े तबड़ी भाग गया। हमने दिखा दिया कि उसका बेटा यहाँ जीता है, गरीबों का बेटा जीता है। इसके लिए मैं नहीं हुआ, मरते दम तक नहीं हुआ और कोई नहीं का नाम नहीं धरती पर इसको रोकेगा। और कोई अगर नेता साजिश करता है, आज भी साजिश चल रहा है इस मूर्ति को तोड़ने का, तो साजिश किसी नेता का पूरा नहीं होने देंगे। ये सुशील चौधरी का वादा आप लोग से इस मंच से इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना वक्तव्य समाप्त करता हूँ। धन्यवाद भाई सुशील चौधरी जी। अब जो कार्यक्रम समाप्ति की ओर है, 2-3 कार्यक्रम है, बता देता हूं कि अब अगली बारी बिवाडा के पूर्व चेयरमैन माननीय अशोक चौधरी जी अगले वक्ता होंगे और इनके बाद जो मूर्तिकार हैं, रंजीत जी हैं, अनिल जी हैं, ईश्वर दयाल जी हैं, ये सारे मूर्तिकार लोगों का सम्मान करेंगे। उसके बाद मुख्य अतिथि तो नहीं आ सके, लेकिन हमारे विशिष्ट अतिथि पूर्व मंत्री माननीय अतुल राम महतो जी, जो इस धरती के लाल हैं, इस मिट्टी के लाल हैं, वो मुख्य अतिथि के रूप में यहाँ अपनी रौल अदा करेंगे और इन कार्यक्रमों को फिर समाप्ति का रूपरेखा देने का काम करेंगे। अब मैं आग्रह करूंगा माननीय श्री अशोक चौधरी जी, जो पूर्व बिहार के अध्यक्षता कर रहे भारतीय जनता पार्टी के सम्मानित नेता भाई सीके ठाकुर जी, मंच पर उपस्थित पूर्व मंत्री आदरणीय संजय बावरी जी और यहाँ पर उपस्थित आदरणीय एसएन सिंह जी, अशोक कुमार जी भी भारतीय जनता पार्टी के आ रहे थे, कहाँ है? आप सभी भाइयों बंधुओं, सबसे पहले हम लोग जब यहाँ पर आए, अच्छा से देना 36 मिनट का सेट। हम लोग को जो आयोजन करता है सीके ठाकुर जी, दिलीप श्रीवास्तव जी, ये सब लोग जो आयोजन करते हैं पूरी ठाकुर की प्रतिमा को हटाने की साजिश चल रही है। सभा के माध्यम से, अनावरण समारोह के माध्यम से हम बोकारो इस्पात प्रबंधक को कहना चाहते हैं कि हम लोगों ने जननायक कर्पूरी ठाकुर की प्रतिमा का, कई साथी बताया अभी, जननायक कर्पूरी ठाकुर विचार केंद्र चलाते थे राम कुमार वर्मा जी,
बुंदरायण यादव जी ने बताया, कई साथी सब लोगों ने बताने का काम किया। और हम भी कहना चाहेंगे, हम लोगों ने भी, मैं भी कई बार हम लोगों ने इस बोकारो शहर में मांग किया है कि आप जननायक कर्पूरी ठाकुर का प्रतिमा, लोकनायक जयप्रकाश नारायण का प्रतिमा, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का प्रतिमा, इन सभी का प्रतिमा आप इस शहर में लगाने का काम करिए। हम लोगों ने लिख करके दिया है, हम लोगों ने जाकर प्रबंधक से भेज करके मांग करने का काम किया है। लेकिन आश्चर्य और दुखद बात है, ये दुख है इस बात का, अरसों से हम लोग मांग करते आ रहे हैं। आज हम जिस भूमि पर खड़ा है, उस भूमि का कभी न कभी जननायक कर्पूरी ठाकुर उसके मुख्यमंत्री हुआ करते थे जब बिहार था। तो आज उनके भूमि पर जिस राज्य का मुख्यमंत्री रहा हो और उसकी प्रतिमा लगाने की मांग हम लोग करते हैं, जिसने देश का दिशा दिया हो राम मनोहर लोहिया ने, जो दूसरी स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ा हो जयप्रकाश नारायण ने, उसका प्रतिमा का लगाने की मांग हम लोग पार्क प्रबंधक से करते हो और नहीं मिलता। हम पार्क प्रबंधक से कहना चाहेंगे कि आपको शराब दुकान खोलने के लिए आपको जमीन आप दे सकते हैं। आप अगर बड़े होटल है लिंका और क्या हंस रेजेंसी, आप वहां पर पोस्ट ऑफिस का जमीन आवंटन को हटा करके आप उसको स्विमिंग पूल का जगह दे सकते हैं, स्विमिंग पॉन्ड का जगह दे सकते हैं। आप बड़े बड़े जगहों पर आप लिख करके अपने कागजों पर यूज फॉर कर करके जमीन उपयोग करने के लिए दे सकते हैं। और इस देश में, इस राज्य में जो करोड़ों लोगों का रहनुमा है, जो करोड़ों लोग के हक और उसके अधिकार की बात क्या है, उसके लिए जमीन पर अगर उन लोगों ने बना देने का कहा है, एक भारत अमीरों का और एक भारत गरीबों का, जो अमीरों का भारत है उसमें अमीर लोग बात करते हैं, धनवान लोग बात करते हैं, और एक गरीबों का भारत है जिसमें आप बैठे हुए लोग, मन पर बैठे हुए लोग और एक झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लोग बात करते हैं, जो दो भारत में गरीब भारत के लोग हैं। आप गरीब भारत के लोग हैं और ये गरीब भारत के नेता थे कर्पूरी ठाकुर। मैं इस मंच से आप इन झुग्गी झोपड़ी के लोगों को मैं कहना चाहता हूँ और आपके जिम में कर्पूरी ठाकुर को प्रतिमा को सौंप कर देना चाहता हूँ। मैं सौंप कर देता हूँ कर्पूरी ठाकुर को प्रतिमा को। अरे कोई भी आदमी आए और कर्पूरी ठाकुर की प्रतिमा को छूने का काम करे, ये गरीबों लोग, ये झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लोग, ये आपकी जिम्मेदारी बनती है इसका रक्षा करने का। मैं कहना चाहता हूँ और मैं बोकारो पार्क प्रबंध होगा, आप इसके परिचायक हैं कि हम कितना मजबूत है। जो जमात मजबूत नहीं होता उसकी प्रतिमाएं नहीं लगती थी, नहीं लगती है। आज अगर किन्हीं की प्रतिमाएं नहीं लगी है तो कहीं ना कहीं हम कमजोर बूथ हैं और इनकी नीतियां और इनके सिद्धांत समाज में आपको आगे बढ़ने के लिए, संघर्ष करने के लिए आपको करते रहेंगे। हम तो कर्पूरी ठाकुर जी को हम लोगों को रहने का मौका नहीं मिला उनके सानिध्य में, हम लोग को ऐसा मौका कभी नहीं आया। हम लोग दलगत राजनीति में आए थे, उसमें कर्पूरी ठाकुर जी लगता है 6 महीना बाद उनका देहांत कुमार जी उस ईमानदारी का निर्वाह करने का काम करें। कर्पूरी ठाकुर के जो दिखाए हुए आदर्श थे उस पर चलने का काम कर रहे हैं। आज देखिए निश्चित तौर पर कर्पूरी का बिहार, आज नीतीश कुमार उसको बढ़ाने। आपने जो जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के बारे में कहा वो बहुत ही सराहनीय है और आपके जो विचार हैं निश्चित रूप से इसे आने वाले बोकारो ही नहीं पूरे झारखंड के मानस पटल पर गूंजेगा, क्योंकि कार्यक्रम अब अपनी समाप्ति के दौर में है और हम चाहते हैं कि वैसे कलाकार जिन्होंने इस प्रतिमा का निर्माण करने का साहस किया है, जिन्होंने अपनी कला को इसमें संजोने का काम किया है, जिन्होंने अपनी कलाकृति से ये रौनक लाने का काम किया है, हम उन्हें सम्मानित करना चाहेंगे। इससे पहले कि माननीय कलाकार है श्री जो कोई यह पुरस्कार वितरण का मामला है, मैं चाहता हूं कि आदरणीय अशोक जी भी और सुशील जी मंच के सामने खड़े हो जाए। दिलीप श्रीवास्तव जी से भी आग्रह है कि सामने खड़े होकर कलाकारों का हौसला
बुलंद करने का काम करें। माता जी माल्यार्पण करने का काम करेंगे। श्री सुनील कुमार जी, सुनील जी से आगे आपस से माला पहनने का काम करें। सुनील जी। श्री कृष्णा ठाकुर जी, कृष्णा जी जो दिन रात यहाँ लगे रहे, मैं उनसे ये आग्रह करूंगा कि आकर इस शुभ अवसर पर माला पहनने का काम करें। श्री कृष्णा ठाकुर जी आप आकर मान्य श्री अशोक और श्री मंटू ठाकुर जी, मंटू जी से आग्रह जो भी आ रहे हैं और माननीय पूर्व मंत्री जी के हाथों से माला पहनकर इस कार्यक्रम को गौरवान्वित करने का काम करें। श्री अशोक ठाकुर जी, अशोक जी जो इस कार्यक्रम में दिन रात लगे रहे, इन्होंने अपने पूरे पसीना बहाए हैं इस कार्यक्रम में। अशोक जी का हम सब स्वागत करते हैं। अशोक जी ने बहुत सारा मेहनत किया है। और अंत में मैं ललन जी को बुलाना चाहूंगा। ललन ठाकुर जो इस पूरे प्रतिनिधि ठाकुर जी से आग्रह है कि वो माननीय मंत्री जी के हाथों से माला पहनने का काम करें। और भी यदि कोई कलाकार छूटे हैं तो हम उन्हें धन्यवाद देना चाहते हैं। कुछ कलाकार हैं जो अभी यहाँ अनुपस्थित हैं और हम उनका हार्दिक अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। और हम चाहेंगे कि श्री मुख्य प्रदान कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद दिनेश जी, आपने सुशील जी को सम्मान को बढ़ाया है, सुशील जी के हौसला को बढ़ाया है। और क्योंकि कार्यक्रम अपने अंतिम चरण में है, इनकी कड़ी मेहनत और सपना जो साकार किए आदरणीय सीके ठाकुर जी, उनके स्वागत के लिए मैं श्री राम माधव जी से निवेदन करता हूं कि आप एक फूल लगा के उन्हें और अंत में आज के यहाँ आए हुए सिर्फ एक महिला प्रतिनिधि हमारे यहाँ आई है, मैं उनका स्वागत उनके से करता हूँ। सभी लोग ताली बजाकर उनका स्वागत करें। सभी कलाकारों को बहुत बहुत धन्यवाद करने का पूरा काम किया है। जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के बेटे के समान ये है, अपने आप को ये भी चचा बोलते थे, आज हमारे चचा है श्री अतुराम महतो जी। और क्योंकि आप तमाम जनता सारे लोग आज जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के प्रतिमा समारोह में शामिल होने आए हैं, मैं चाहूंगा कि श्री कर्पूरी ठाकुर, स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर जी के बारे में अपनी पूरी बात रखने का काम करेंगे श्री अतुराम महतो जी। जननायक कर्पूरी ठाकुर उदड़ी के लाल सुपुत्र जिनका जन्म समस्तीपुर के एक साधारण पितौंजिया कस्बे में हुआ और उस पितौंजिया से ऐसी रोशनी उन्होंने फैलाई जो सिर्फ मेरा देश नहीं पूरे दुनिया में उनकी रोशनी चमक गई। बोकारो स्टील सिटी के 12 में सोहनलाल आर्या महाविद्यालय के प्रधान प्रिंसिपल ने और सुशील कुमार चौधरी ने और ठाकुर जी ने दिन रात परिश्रम करके हमारे राजनीतिक गुरु निकले बहन जी हैं और विभिन्न दलों के साथ साथ जेवीएम के भी साथी इस मंच में हैं और भारतीय जनता पार्टी के खुद सीके ठाकुर और उनके अनेक साथी आज इस मंच में मंचासीन हैं। उनके सानिध्य में कर्पूरी ठाकुर के चरणों में हमने पुष्पांजलि अर्पित की। हमारे साथ वो संजो ऐसे साथियों को बहुत कम मिलता है जो आज मिला है। आप साथी रूप से के संबंध में
वही कह सकता है से बादल से जो बूंद गिरती है उसको अगर गिन सकता है तो कर्पूरी ठाकुर का व्याख्यान कर सकता। अगर कूलिंग पॉइंट नंबर 1 के पानी को चम्मच में उठा उठा करके खाली करने का अगर कोई हिम्मत रखता है तो वैसे आदमी कर्पूरी ठाकुर के चरित्र को, उनके विचार को जनता के बीच में रख सकता है। मैं उनके साथ खुशी होती है कि लोग हमें कहते हैं कि कर्पूरीवादी होकर के अक्रूराम महतो बर्बाद हो गया। कर्पूरी ठाकुर ने अपने जीवन में पूरे देश के अंदर लाखों लाख करोड़ों करोड़ लोगों को आदमी की जिंदगी दिया है और उनके नाम पर अगर एक अक्रूराम महतो जी के ठाकुर अगर बर्बाद होता है तो ये कोई बड़ी चीज नहीं, ये कोई बड़ी चीज। सावन में श्री कृष्ण सिंह की मूर्ति लगी हुई है आपको सेक्टर 4 में। मैंने बहुत पहले मीटिंग में कहा था, उस समय अशोक हमारे साथ ही रहा करता था और एडीएम बिल्डिंग के मीटिंग में हमने कहा था कि श्री कृष्ण सिंह ने 1957 में बिहार विधानसभा में बजट पेश करते समय बोकारो स्टील प्लांट के संबंध में पूरी तत्कालीन भारत के राष्ट्रपति थे, उसने इनकी मंजूरी दी थी। वैसे समय बजट का इस बोकारो स्टील प्लांट का समर्थन करते हुए जो भाषण कर्पूरी ठाकुर की जो सीता में हुई थी, शायद वैसी भाषण किसी और को संभव सुनने को नहीं मिलेगा। इसलिए बोकारो स्टील प्लांट की अगर बुनियाद रखने की बात अगर श्री कृष्ण सिंह ने अगर कहा तो उसका समर्थन बिहार के सरजमीन में पैदा लेने वाला पितौंदिया के लाल, गोकुल के लाल कर्पूरी ठाकुर ने विधानसभा में करके तब बोकारो स्टील प्लांट का निर्माण हुआ। उस समय बोकारो स्टील प्लांट नहीं नाम हुआ, उस समय था हिंदुस्तान स्टील प्लांट, हिंदुस्तान स्टील प्लांट, फिर हिंदुस्तान स्टील प्लांट से प्रोजेक्ट और तब उसके बाद में बोकारो स्टील प्लांट हुआ है, तब बीएसएल हुआ है, बोकारो स्टील लिमिटेड हुआ है। इसीलिए मित्रों, कर्पूरी ठाकुर बिहार में विकास का गंगा बहाने के लिए कैसे देश के अंदर में इस्पात बन सके, बिहार के लोगों को उन्होंने अपने बजट भाषण पहले ही कहा था, बजट भाषण में समर्थन करते कहा था कि स्टील प्लांट आप लगाइए श्री बाबू, हम पूरे जी जान से संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के लोग मदद करेंगे। लेकिन बहारे बिहारियों का होने लेकर चाईबासा के बीच के तत्कालीन बिहार के लोग बोकारो स्टील प्लांट में विभिन्न श्रेणी में काम में बहाल हुए। आज ये जो झोपड़ियां देख रहे हैं, ये चाईबासा से लेकर बेतिया के लोग रहने वाले तमाम लोग हैं, गुंडीबाद वाले में हैं, इधर खटाल में हैं, लाखों लाख लोग रोजगार पा रहे हैं। कितनी दूरदृष्टि उनकी थी। अगर किसी पदाधिकारी को दूरदृष्टि अगर सीखनी हो तो कर्पूरी ठाकुर से सीखना चाहिए। कर्तव्यपरायणता अगर सीखनी हो तो कर्पूरी ठाकुर से सीखना चाहिए। निपुणता अगर कार्य करने की निपुणता और दक्षता अगर सीखनी हो तो कर्पूरी ठाकुर के से सीखना चाहिए। चरित्र निर्माण करने की बात अगर किसी को सीखनी हो तो कर्पूरी ठाकुर से सीखनी चाहिए। अगर ईमानदारी किसी को सीखनी है,
सत्यवादी अगर किसी से सत्यवादिता अगर किसी से अगर सीखनी है तो कर्पूरी ठाकुर से सीखनी चाहिए। अगर अजोसित्वा अगर सीखनी है तो इतनी ज्वाला थी जो जेपी के आंदोलन में अकेले कर्पूरी ठाकुर ने पूरे हिंदुस्तान में तहलका मचा दिया था। वो कर्पूरी ठाकुर अजोसित्वा, वो अजोखे में कोई गरीब नहीं होते, सभी जात में गरीब होते हैं और सभी जात के गरीबों को लोगों ने बहुत ही उनको नाम पर अगर थोड़ा भी अगर कीड़ा रखता है, अपने सीने में अगर कीड़ा रखता है या बेईमानी रखता है तो आदमी का अच्छा दिन नहीं होगा। कर्पूरी ठाकुर का ये मूर्ति नहीं है, कर्पूरी ठाकुर का मूर्ति समझ लीजिए एक बारूद है, एक बारूद है। इसलिए इस बारूद को छुए मत, कारण जेपी एक ऐसा शासन को भी ध्वस्त कर दिया जिसमें कर्पूरी ठाकुर सबसे बड़ा कप्तान थे बिहार। इसलिए मित्रों और भाइयों, मैं आप तमाम लोगों से ये निवेदन करना चाहता हूं कि कर्पूरी ठाकुर का समर्थन किया हुआ ये बोकारो स्टील प्लांट है, बहुत ही सोच समझकर, बहुत ही परिश्रम के बाद सीके ठाकुर ने और सुशील चौधरी ने विचार मंथन के बाद और ये गरीब नाई लोग के बेटे ठाकुर लोगों ने लगाने का जो काम किया है, इनको जितनी धन्यवाद दी जाए वो बहुत कम है। मैंने पहले ही कहा किसी के ठाकुर सोहनलाल आर्य कॉलेज के प्रिंसिपल हैं, इनके भी कॉलेज से सैकड़ों लड़के रोज निकाल, वो हर एक साल निकल। कल तो ऐसा नहीं किसी के ठाकुर कल डॉक्टर और इंजीनियर बनाने की जगह पर इस बेईमानी को खत्म करने के लिए उनके हाथ में बंदूक देने का, नसीहत देने का काम करें। कर्पूरी ठाकुर ने कभी यही कहा था कि अस्त्र उठाकर जीना किसी संवैधानिक देश के नागरिकों, मगर महात्मा गांधी ने मद्रास के एक मीटिंग में कहा था कि मैंने जरूर कहा है कि इस गांव ने मारा है थप्पड़ तो इसमें भी मार दो, मगर कानून हमें कांग्रेस ने भी दिया है कि सेल्फ डिफेंस लेने के लिए, आत्मरक्षा के लिए अपना हिफाजत करना हमारा कर्तव्य होता है, हमारा कर्तव्य होता है। ये महात्मा गांधी ने कहा था। कर्पूरी ठाकुर ने भी कहा है कि सम्मान की रक्षा के लिए, इज्जत की रक्षा के लिए, गरीबों के रक्षा के लिए हम सोशलिस्ट पार्टी वाले लोगों ने ये कसम खाई थी डॉक्टर लोहिया के साथ कि हम मारेंगे नहीं मगर मानेंगे भी नहीं, हम मर जाएंगे मगर हम मान नहीं सकते हैं, हम तुम्हारा अत्याचार बर्दाश्त नहीं कर सकते, हम बर्बाद हो जाएंगे, वो मंजूर है। हमारा इतिहास में नाम रहे न रहे, ये फिजा तो जानेगी, ये हवा तो जानेगी, ये सूरज की रोशनी तो कभी देखेगी, और ये तो आसमान में उगते हुए तारे तो देखेंगे कि कोई एक भी तारा टिमटिमाता हुआ अत्याचार का विरोध किया है, अन्याय का विरोध किया है। आज उसी का नाम है कर्पूरी ठाकुर। उन्होंने कभी अस्त्र उठाने का किसी को इजाजत नहीं दिया, मगर कर्पूरी ठाकुर जहां पलथी मार के बैठ गए तो हिंदुस्तान का तख्तो-ताज हिलने लगा। कर्पूरी ठाकुर जब 57 में पितौंजे समस्तीपुर से चुनाव लड़ रहे थे, एक तरफ में कर्पूरी ठाकुर का प्रोग्राम होना था
और ठीक दूसरे तरफ में जवाहरलाल नेहरू का प्रोग्राम होना था। जवाहरलाल नेहरू जी आए, भाषण उन्होंने शुरू कर दिया। उसके बाद जब कर्पूरी ठाकुर ने अपना भाषण शुरू किया तो जवाहरलाल नेहरू के स्टेज से तमाम लोग उठ करके चले गए और कर्पूरी ठाकुर का भाषण सुनने लगे। उसी समय जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, लगता है कि बिहार में भी एक ध्रुव तारा का उदय हुआ है। और जब समस्तीपुर से टिकट मांगने के लिए उस समय सहदेव महतो गए तो बोला कि पहले जाकर के कर्पूरी ठाकुर से इजाजत ले लो। कर्पूरी ठाकुर सोशलिस्ट पार्टी का है, अगर राजनीति अगर सीखना है तो कर्पूरी ठाकुर से सीख करके उससे गुरु शिक्षा लेके आओ, तब सहदेव महतो का टिकट मिला। इसलिए मित्रों, जिस कर्पूरी ठाकुर का स्मरण जवाहरलाल नेहरू जैसे, इंदिरा गांधी जैसे शख्सियत, कर्पूरी ठाकुर एक निर्विवाद नेता हमारे इस देश में रहे, कोई जात के नहीं, कोई धर्म के नहीं, एक ऐसा सेकुलर आदमी रहे हैं, ऐसा एक धर्म निरपेक्ष आदमी रहे हैं। सबों की सेवा में उसकी विश्वास रही है, इसलिए उसकी विश्वास और उनकी कर्तव्य निष्ठा, उसकी निपुणता, उनके चरित्रवान, उनके उदारता, उनके अजोड़ कर्तव्य करने के बाद ही तुम दूसरा काम करो, ये उनका अपना निजी उपदेश रहा है। वैसे उपदेश देने वाला महापुरुष के प्रति आज हम श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। उनके चरणों में एक नहीं, हजार बार अगर सुमन अर्पित करें तो कम होगा। इसीलिए कर्पूरी ठाकुर अमर रहे। इन्हीं शब्दों के साथ में आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे गार्जियन माननीय श्री अब्दुल राम महतो जी, आप लोगों ने जो हमें आशीष दिया है, और जननायक कर्पूरी ठाकुर जी का जो आपने गुणगान किया है, निश्चित रूप से यह कम है। मैं चूंकि इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहा हूं, दो शब्द में अपनी बात रखना चाहूंगा। मुझे शोभा नहीं देता कि हमारे गार्जियन जब बोल दिए तो मुझे बोलना, लेकिन मैं असल की क्रूरता तो देखिए, वो यहां पर कुछ साजिश करने का भी प्रोग्राम रचा है। लेकिन याद रहे बंधुओं कि यदि बीएसएल ने दुस्साहस किया तो निश्चित रूप से हम सारी जनता मिलकर के बीएसएल का ईट से घटा लेंगे। और आप तमाम जनता, जननायक कर्पूरी ठाकुर जो गरीबों के मसीहा थे, जो पिछड़ों के मसीहा थे, जो दलितों के मसीहा थे, जो दलित पिछड़ों के मसीहा थे, जो अग्नि जाति में पिछड़े लोग थे उनके मसीहा थे। कर्पूरी ठाकुर कोई सामान्य लोग नहीं थे। वो तो चाहते थे कि इस पूरे बिहार में, भारतवर्ष में जितनी भी गरीबी हो, जितनी जल्दी खत्म हो, वो चाहते थे कि यदि मेरा शासन पूरे 10 वर्षों तक रहा तो मैं निश्चित रूप से यहाँ की गरीबी को खत्म करने का काम करूंगा। क्योंकि आप जानते हैं कि कर्पूरी ठाकुर उस शख्स का नाम है जब वो मुख्यमंत्री बने तो अंग्रेजों के शासन काल से चल आ रहे अंग्रेजी पद्धति, जहां जरूरी था कि अंग्रेजी की पढ़ाई होनी चाहिए, अंग्रेजी में जब पास करेंगे तभी यहाँ के छात्र मैट्रिक पास कर सकेंगे। लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, ये भारतीय है, ये हिंदू का देश है, ये हिंदुस्तान है, हिंदी भाषियों का देश है। जब तक हम यहाँ से हिंदी को प्राथमिकता नहीं देंगे, जब तक हमारे बच्चे हिंदी में पास नहीं करेंगे, तब तक यहाँ के लोग मैट्रिक पास नहीं करेंगे, उच्च शिक्षित नहीं होंगे, तो कहां से यहाँ का लोग कल्याणकारी हो पाएगा। उनकी बहुत बड़ी सोच थी। वो सोचते थे कि यहाँ का गरीब यदि मैट्रिक पास कर जाएगा तो वो आदमी चपरासी बनेगा, वो किरानी बनेगा, और उस किरानी का बेटा अगले जनरेशन में, अगले 10 वर्षों 20 वर्षों के बाद वो IAS IPS बनेगा, वो डॉक्टर बनेगा। लेकिन किसी ने यह सोचने का काम नहीं किया। इसलिए उन्होंने, कर्पूरी ठाकुर ने सबसे पहले मैट्रिक में अंग्रेजी हटाने का काम किया, कहा कि बिना अंग्रेजी के भी लोग मैट्रिक पास करेंगे। और उनकी सोच है, आज हजारों लोग
हजारों गरीब, हजारों दलित, हजारों आदिवासी, हजारों दबे कुचले लोग मैट्रिक पास करते हैं, शिक्षक बनते हैं, किरानी बनते हैं। और आज देखिए डीसी और एसपी के पद पर भी पिछड़े लोग, दलित लोग और आर्थिक रूप से पिछड़े अगली जाति के लोग भी आते हैं। मैं तो बंधु वो गुलामी की जो बेड़ी थी, जो अंग्रेजों ने जकड़ रखा था, उन अंग्रेजों से मुक्ति पाने के लिए जो कर्पूरी ठाकुर ने जो अपना सिद्धांत अपनाया है, उस सिद्धांत के आज हम लोग पालन करता है। सारे गरीब जनता है, यदि कर्पूरी ठाकुर के सपनों को किसी ने कुचलने का दुस्साहस किया बंधु, तो हम सारी जनता मिल करके इस प्रबंधन का, यहाँ के लोग यहाँ जो शासन कर रहे हैं उसकी ईट सीट बनाने का काम करेंगे। आप लोग तैयार है ना? आप लोग तैयार है ना? कर्पूरी ठाकुर अमर रहे, कर्पूरी ठाकुर अमर रहे, चौधरी जिंदाबाद। अपूरा महतो जी, माननीय अशोक चौधरी जी, भाई राम कुमार वर्मा जी, इन तमाम तक चलता रहेगा जब तक कर्पूरी ठाकुर की प्रतिमा पुनः नहीं लग जाएगी। एक नहीं 3 की प्रतिमा लगवाऊंगा। इसलिए मैं प्रबंधन को चेताना चाहता हूँ, प्रशासन को चेताना चाहता हूँ कि दुस्साहस करने का काम मत करना। बंधु, इन तमाम शर्तों के साथ अपनी वाणी को विराम देने से पहले आदरणीय महतो जी से, अशोक चौधरी जी से, तमाम नेताओं इतना जान कर दिया है। आप लोग के हाथ में इनकी प्रतिष्ठा और इज्जत है कि कैसे इनके कर्पूरी ठाकुर अमर रहे, पूरा महतो जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, अशोक चौधरी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। हेलो।